एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म की कथा कही थी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे गौरी, तुमने अपने बाल्यावस्था से कठोर तप किया और आपने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते खा करके समय व्यतीत किया। माँ की विकराल शीतलता में तुमने जल में प्रवेश करके तपस्या किया और वैशाख की गर्मी में आपने तप किया। आपने श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न खा करके समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता इस तपस्या को देख करके बहुत दुखी होते थे। रामायण में तो बाबा ने स्पष्ट लिख दिया कि कछु दिन भोजन वारिवताशा किए कछुक दिन पुनि उपवासा बेलपाती मही परिय सुखाई और 3 सहस सम्मत सोए खाई। ये पता नहीं कितने दिन वायु पी करके जीवित रही और पता नहीं कितने दिन, इसकी गणना ही नहीं की जा सकी, पता नहीं कितने दिन उपवास किया। और जो बेल की पत्तियां जमीन पर के सूख करके गिर जाती हैं, बेल की पत्तियां जो हैं जमीन पर सूख करके गिर जाती हैं, उसके बारे में तो लिखा कि 3 सहस सम्मत सोए खाई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से कि एक बार ये अपने सखी के साथ प्रभु भोलेनाथ की आराधना में लीन थी। तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर भगवान भोलेनाथ की स्तुति के गीत गाए और जागरण किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जब ऐसी तपस्या देखी तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए और उनकी समाधि टूट जाती है। भगवान भोलेनाथ तुरंत माता पार्वती के सामने प्रकट हो गए और जब ऐसी तपस्या देखी तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं आपको हृदय से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से अधिक प्रसन्न हैं तो मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान भोलेनाथ तथास्तु कहकर के कैलाश पर लौट आते हैं और प्रातः होते ही माता पार्वती अपनी सहेली सहित पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके पारण करती हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को जो आपने मेरी आराधना करके व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप ये विवाह हुआ। प्रत्येक स्त्री को ये व्रत एक निष्ठा तथा विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो बहुत दयालु हैं। इस व्रत के करने वाले को मनवांछित फल देते हैं। ये अवधारदानी है और अपने भक्तों के ऊपर जरूर कृपा करते हैं। बिना भगवान भोलेनाथ की कृपा से कोई ज्ञानी नहीं बन सकता, कोई विद्वान नहीं बन सकता, कोई धनवान नहीं बन सकता। अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो ऐसा कहा गया है कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघी, उनकी कृपा अगर हो गई तो जो लंगड़ा है वो बड़े बड़े पर्वतों को लांघ सकता है। अंधे को शब दर्शाए, यानी अंधा देखना शुरू कर देता है। और बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति जो है सुनना शुरू कर देता है और गूंगा बोलना शुरू कर देता है। और रंग चले सिर छत्र धराए, और जो गरीब है वो स्वर्ण आभूषण से युक्त हो जाता है, उसे राज मिल जाता है। हमारे भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है।
बोलिए उमापति महादेव की जय। माता पार्वती की जय। काली मैया की जय। स्थान देवता की जय। बजरंग बली की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आवाहित समस्त देवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।